नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो किसान भाइयों के लिए है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी खेती किया है। इसमें दो चीज़ें हम उदाहरण के रूप में समझाएंगे। एक तो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों होना चाहिए ये, और दूसरा चीज़ कि किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो बेच ही नहीं सकता है अपने हिसाब से मनमानी रेट में। वो दोनों चीज़ बताएंगे कि किसान मनमानी रेट में बेचने में असहाय है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आप मार्केट में हर वस्तु का देखते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें लिखा होता है। कोई भी वस्तु मार्केट में जाके खरीदिए तो एमआरपी लिखा होता है। अब आप खुद सोचिए, जब हर वस्तु का एमआरपी तय हो सकता है तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का हर अनाज का, हर फसल का क्यों नहीं तय हो सकता है, ये आप खुद सोचिए। हम एक घटना का जिक्र करते हैं कि किसान क्यों आज से 70 साल 60 साल पहले पता नहीं कैसा खुशहाल था या नहीं था, लेकिन 20-25 साल से तो हम यही देख रहे हैं, 30 साल से जब से अनुभव करना शुरू किए, तो आज भी स्थिति वही है जो पहले था। तो कैसे समझेंगे हम? 1997-98 की बात है, 2 सालों की बात है। हम 9 कट्ठा खेत होता है जमीन, बिहार की बात, पैमाना जो है कट्ठा होता है बिहार में। तो 9 कट्ठा खेत जो होता है, पर कट्ठा जो होता है 1361 स्क्वायर फुट के आसपास में होता है बिहार में। तो पहला साल जब प्याज लगाया गया, हम प्याज की खेती किए। प्याज सभी समझते हैं, प्याज पे पूरा राजनीति होता है, लेकिन प्याज का हकीकत आपको हम बताते हैं कि पहले साल 135 मन किसको कहते हैं? एक मन में 40 केजी होता है। एक मन में कितने केजी होते हैं? 40 केजी होता है प्रति मन। तो आप सोचिए कि 135 मन प्याज हुआ। दूसरे साल उसी खेत में मात्र 12 मन प्याज हुआ। उसी खेत में इतना उत्पादन कम गया। वजह क्या रहा होगा, हम आपको वो बाद में बताएंगे, देखेंगे। अब आप खुद सोचिए कि 135 मन का उत्पादन जब हुआ तो लास्ट में जो बेचा गया तो सिर्फ सेल जो हुआ 78 मन हुआ। कुछ प्याज सड़ गए, रख रखाव में, उसको देख रेख करने में, कुछ खाने पीने में खर्च हो गया। इस तरह से 78 मन सिर्फ बचा प्याज, और उस साल रेट मिला सिर्फ 78 रुपये प्रति मन। जब हमारे पास पैदा ज्यादा हुआ तो रेट क्या मिला जी? 78 रुपये प्रति मन रेट मिला। दूसरे साल जिस साल 12 मन पैदा हुआ, उस साल 6 मन बेचा गया, बाकी 6 मन खर्च हो गया या कुछ सड़ गया या जो भी है। आप देख रहे होंगे डाटा लगभग हाफ हो जा रहा है, आधा बर्बाद हो रहा है या खाने पीने में, प्याज में जो है। इस साल रेट मिला 1200 रुपया प्रति मन। अब देखेंगे क्या कि जब हमको ज्यादा पैदा हुआ था तो रिसीट जो हुआ वो 6084 रुपये हुए, और जब हमारे पास कम पैदा हुआ था तो 1200 रुपये बिका तो रिसीट हुए 7200 रुपया। अब आप खुद समझदार हैं कि जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो और कम रिसीट हुआ, और कम उत्पादन हुआ तो ये बढ़ा भी तो कितना बढ़ा? तो आसपास ही। मतलब किसान का आय पैदा जितना मर्जी कर ले, किसान का आय जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय नहीं होगा तब तक किसान के हाथ में कुछ नहीं आना है। ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बेहतर है, और किसी भी एक किसान से एग्जाम्पल ये ले लीजिए। जब आपका उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में रेट कम मिलते हैं, और जब कम उत्पादन होता है तो मार्केट में रेट थोड़ा मिलता है, लेकिन उत्पादन ही नहीं हुआ तो फिर रेट कहां से मिलेगा? तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह से फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान का मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी तय होता है, तो खेतों में उपजने वाले अनाज का और कच्चे मालों का एमएसपी क्यों नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है और किसानों को सपोर्ट करने की बात है। जय हिंद जय भारत।